नरेला विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 5 सेक्टर A5 पॉकेट 1 डीडीए जनता फ्लैट के लोगों ने सामाजिक संस्था और एमसीडी जोन उपायुक्त श्री रंजीत सिंह और सफाई निरीक्षक व कर्मचारियों का धन्यवाद किया। कॉलोनी IWA के पदाधिकारियों ने बताया 2005 में कॉलोनी बसी है, लेकिन सफाई व्यवस्था और सुरक्षा के नाम पर जीरो है हमारी कॉलोनी। वर्षों बाद लगा हम भी इंसान हैं और धन्यवाद करते हैं ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन NGO का, जिन्होंने हमारी आवाज को अधिकारियों तक पहुँचाया। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया से रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आया है नरेला विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 5 के पॉकेट 1 सेक्टर A5 डीडीए कॉलोनी। और हम यहाँ पर बात करेंगे ये कब से कॉलोनी बसी हुई है और क्या कुछ हालात थे यहाँ के और अभी क्या कुछ हैं, और यहाँ के लोग क्या कुछ चाहते हैं और नेता आकर यहाँ पर किस तरह के वादे कर कर जाते हैं वो भी जानते हैं। सर, नाम क्या है आपका? सर मेरा पहले तो सभी भाइयों को नमस्ते। मैं प्रगति प्रॉपर्टी से पवन रोयल सेक्टर A5 पॉकेट 1 से। तो हमने ये कब से बसी हुई है कॉलोनी? ये 2005 से बसी हुई है सर जी। तो तब से लेके अब तक के क्या कुछ हालात रहे यहाँ पे? सर यहाँ पे जैसे सफाइयाँ नहीं होती हैं, पानी भरे हुए हैं, सीवरेज जाम है, और मतलब बहुत ज़्यादा जैसे गतिविधियाँ होती है, चोरी है, डकैती है, मारपीट है। मतलब हमने ये सारी समस्याएं कई बार निगम पार्षद जी को बताई, चेयरमैन जी को बताई, MLA जी को बताई, तो मतलब किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो हमारे पास एक दिन NGO से संगीता जी आई, जो ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन NGO चलाती है बाटनेर में। तो हमने उनको बोला कि भाई ऐसे ऐसे हमारे यहाँ दिक्कत आई हुई है। तो उन्होंने बोला आप कोई नहीं, हमें लिख के दीजिए। तो हमने उनको लिख के दिया। उन्होंने फिर हमारे सारी समस्याएं लिखी और अपने लेटर हेड पे कंप्लेंट की, जिसके बाद यहाँ सफाई वाले भी आए हैं और JCB वाले भी आए हैं, कूड़ा भी उठा है, और उन्होंने आश्वासन भी दिया है जो आपके पार्क में साफ़ सफाई नहीं हो रही है, हम उसमें पेड़ पौधे लगाएंगे, साफ़ सफाई करवाएंगे और यहाँ पे NGO का अपना कार्यालय भी खोलेंगे। तो जब आपके पास आए थे, क्या वो सिर्फ साफ सफाई के लिए आए थे या आपके यहाँ पर वो कोई NGO के थ्रू कुछ काम करने के लिए आए थे यहाँ पे? नहीं, वो तो अभी हमारे पास एक बार अपना वो लेके आए थे कि भाई हम NGO से हैं और हमें आप अपनी समस्याएं बताएं। तो हमने उनके आगे रखी है, तो उन्होंने हमारी मदद भी की है। तो मदद की आपने? जी। चलिए, तो हम इससे काफ़ी खुश हैं और हम उनको बहुत प्रोत्साहन देते हैं कि हम आश्वासन भी दिया उन्होंने, और हम उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। आपकी जो संस्था है उसका क्या नाम है? नमस्कार सर, सबसे पहले मेरी संस्था का नाम सूर्या रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन पॉकेट 1 सेक्टर A5 नरेला दिल्ली 40, और मैं दीपक शर्मा प्रेसिडेंट RWA। क्या समस्या क्या थी आप? सर यहाँ पे समस्या क्या है, ये कॉलोनी 2005 में बसी हुई थी और यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या सफाई को लेके, सुरक्षा को लेके और गंदगी को लेके, जिसके लिए हमने चेयरमैन से, नगर निगम पार्षद से, MLA से कई बार कंप्लेन किया, लेकिन कोई भी आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला, झूठे वादे मिले। और उसके लिए कुछ दिन चलते चलते हमारे पास NGO से संगीता जी आई, जो इस संस्था की अध्यक्ष हैं ड्रीम सोशल वेलफेयर एसोसिएशन बाटनेर दिल्ली नरेला से। तो उन्होंने अपने लेटर के माध्यम से एक कंप्लेन लिखी DC को, और उसके सहारे से हमें बहुत हेल्प मिली। उन्होंने तुरंत वहाँ से JCB वगैरह कंटेनर मंगाए और बहुत पूरी तरीके से काम किया है। उसके लिए हम उनको आभार व्यक्त करते हैं। और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम यहाँ पे पार्क में पौधे भी लगाएंगे और भी बहुत सारे काम जो उनको हम टाइम से टाइम करेंगे। अधिकारियों को मैं पूरी टीम की तरफ से उनके आभार व्यक्त करता हूं और उनको हम आदर सम्मान भी करते हैं, क्योंकि हमें जो आश्वासन किसी से नहीं मिला, जो काम किसी से उम्मीदें बहुत थी लेकिन कोई काम नहीं किया है, वो हमें ड्रीम सोशल वेलफेयर एसोसिएशन से मिला है। मैं संगीता जी को और अपने मीडिया योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो हमारी बात आवाज़ को आगे तक पहुंचाया। नरेला जोन के DC माननीय रणजीत सिंह जी और नवीन जी को और पूरी टीम को हम धन्यवाद देते हैं कि जो अपना अमूल्य समय निकाल के हमारी सोसाइटी की तरफ ध्यान दिया। उनको हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम राधा राठौर है। राधा जी की कौन सी जगह है? ये नरेला में सेक्टर A5 पॉकेट 1। क्या हालात थे यहाँ के?
यहाँ की सर हालात तो बहुत बुरे हैं। यहाँ पर गंदगी, मतलब किसी भी चीज़ में हम नंबर 1 नहीं बोल सकते। हर तरीके से जीरो यहाँ पे बोलेंगे कि सफाई और गंदगी, चोरी चकारी, मारपीट, हर चीज़ में जीरो है। यहाँ का माहौल बहुत गंदा है। फिर कैसे क्या हुआ? सर हमें एक वो NGO है संगीता मैम, उनके पास गए थे क्योंकि हमने सुना था उनके लिए कि वो मतलब लड़कियों को जो गरीब हैं उनको वो फ्री में मतलब कुछ सिखाती हैं, एक्टिविटी जो अपने से सेवा दे सकती हैं। सिलाई हुई, पार्लर हुआ, कंप्यूटर हुआ या टीचिंग वगैरह कुछ भी अदरवाइज़। तो हम उनके पास गए कि वो हमारे फ्लैट में आए सेक्टर A5 पॉकेट 1 में, कि हमारे फ्लैट में उनके आने से कुछ हेल्प मिल जाए। वो हमारे यहाँ पर आए, उन्होंने हमारे यहाँ पे देखा, यहाँ का माहौल देखा कि यहाँ पर तो बहुत बुरा हाल है। तो उन्होंने हमें बताया कि आप इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। तो उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। उन्होंने यहाँ पे सफाई भी करवाई है और हमें मतलब बहुत सपोर्ट किया है, और उनके सपोर्ट से यहाँ पर सफाई भी मतलब शुरुआत हो गई है, तो अब आगे भी हो ही जाएगी। मतलब उन्होंने बहुत हेल्प की है। अब मैं अपने RW टीम की तरफ से पूरे प्रशासन को धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम किरण शर्मा है। ये कौन सी जगह है? ये है DDA फ्लैट सेक्टर A5 पॉकेट 1 नरेला। कितने वर्ष हो गए आपके यहाँ पे? मुझे तो हो गए यहाँ पे 9 ईयर्स ओल्ड हो गए। तो क्या कुछ माहौल था पहले, क्या है आज? यहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा गंदा है और एकदम गंदगी बहुत ज़्यादा है। जगह जगह नाली भरी हुई है, सीवर भरे हुए, मच्छर, और इतनी चोरी होती हैं। लोग भी मतलब बाहर से आते हैं तो बहुत मतलब ड्रिंक विंक बैठ के यहाँ पे पार्क में भी करते हैं। तो सोसाइटी मतलब बिल्कुल ख़राब हो रखी है। फिर इसके लिए आप लोगों ने कहीं बताया किसी को? हाँ, हमने बहुत जगह पे मतलब लेटर भी भेजे और यहाँ के जो चेयरमैन है वगैरह जो विधायक है उनके पास भी गए, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। बड़े बड़े वादे मिले बट सारे वादे झूठे आए थे कि हाँ ये करेंगे वो करेंगे, बट कुछ नहीं किया। फिर NGO आए, एक वो ड्रीम सोशल वेलफेयर कोसर की तरफ से, और हमारी संगीता मैम थी, वो आए। फिर उन्हें यहाँ पे देखा यहाँ की सोसाइटी इतनी बेकार, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे आके हम एक अपना NGO खोलेंगे, और NGO में मतलब जो यहाँ की लड़कियाँ हैं और उनको मार्शल आर्ट्स वगैरह सिखाएंगे, उनको सिलाई सिखाएंगे और ट्यूशन वगैरह सब कुछ करेंगे। बट यहाँ का माहौल इतना गंदा है, तो सबसे पहले उन्होंने अपना जो ध्यान है वो यहाँ पे गंदगी को दूर करने के लिए दिया, क्योंकि जब यहाँ पे गंदगी होएगी तो फिर लोग कैसे मतलब सीखेंगे, बच्चे आएंगे, NGO कैसे खुलेगा। तो फिर उन्होंने अपने मतलब जो नवीन सर हैं वहाँ से उन्होंने जो DC हैं उनको मतलब कॉल करके नवीन सर को बुला के, फिर जो मतलब उनके जो अधिकारी वगैरह हैं उनको बुला के यहाँ पे सफाई करवाई। JCB मशीन भी आई थी, वहाँ से कूड़ा उठाया और फिर सफाई हुई है, तो हम हैप्पी हैं। और मैं RW और अपनी तरफ से उनकी पूरे NGO की टीम को, नवीन सर को और DC सर जो हैं रंजीत जी, उनको थैंक यू बोलती हूँ। नमस्कार साथियों, मेरा नाम संगीता राजकुमारी योगी है और मैं ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन NGO की अध्यक्ष हूँ। मैडम, क्या कुछ आपको जानकारी मिली थी, किस तरह से आप यहाँ तक पहुँचे थे? मेरे पास सेक्टर A5 वार्ड नंबर 5 से कुछ महिलाएं मेरे संस्था में आई और उन्होंने वहाँ पर देखा कि कुछ बच्चियाँ वहाँ पर शिक्षण पा रही हैं। कंप्यूटर है, सिलाई है, सेल्फ डिफेंस है, हस्तकला का है, हैंडीक्राफ्ट जैसे झूमर वगैरह हम लड़कियों को सिखाते हैं। तो उन्होंने वो काम हमारा देखा और उसको देखकर उन्होंने अपने इधर एक NGO की छोटी सी ब्रांच अपने बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए और प्रशिक्षण के लिए मांग की। तो हम इधर आए और हमने यहाँ आकर देखा तो काफ़ी बहुत ज़्यादा गंदगी थी। सबसे पहले हमने उस गंदगी पर ध्यान दिया, ताकि अगर वहाँ साफ़ सफाई होगी तभी बच्चे स्वस्थ रहेंगे। गंदगी में बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, उस चीज़ को देखते हुए हमने RWA की टीम जो पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात की, बातचीत की, और उन्हीं के सहयोग से एक हमने अपनी संस्था के लेटर द्वारा DC साहब नरेला जोन उपायुक्त रंजीत सिंह हैं, उनको हमने जानकारी दी और उन्होंने हमारी संस्था के साथ सहयोग करते हुए वहाँ पर JCP और नवीन जी हैं SI, उनके द्वारा कुछ कर्मचारी वहाँ भेजकर अच्छे से साफ़ सफाई करवाई और वहाँ पर डस्टबिन रख उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए साफ़ सफाई और कुछ पेड़ पौधे ग्रीन पट्टी पार्क में लगाकर पर्यावरण को सुंदर बनाते हुए और सभी के स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देते हुए वहाँ पर कुछ पौधे भी लगवाए जाएंगे
और फिर वहाँ हमारी संस्था एक छोटी सी ब्रांच देकर वहाँ की लड़कियों को और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करेगी। और इसके लिए मैं RWA की टीम और अपने DC साहब जी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो जिस तरह से अभी हमने यहाँ जानकारी ली, जितने भी RWA के पदाधिकारी थे सभी से जानकारी ली, उसके साथ साथ हमने ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन की जो अध्यक्ष संगीता जी से भी बात की और जिस तरह के हालात पहले थे उसके बारे में जानकारी बखूबी उन लोगों ने बताई है। और जिस तरह से अधिकारियों को और नेताओं को यहाँ पर आते हुए भी और उनके जो कार्य क्षेत्र हैं, कार्यस्थल हैं, वहाँ पर भी जाकर उनको जो बताया, कार्यालय पर भी जाकर बताया उनको, लेकिन कोई आश्वासन के सिवा उनको कोई समस्या का समाधान नहीं मिला। और जिस तरह से ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन ने आगे बढ़कर RWA का सहारा लेकर और जिला उपायुक्त नर्मदा जोन रणजीत सिंह जी से बैठकर पत्र के द्वारा जानकारी दी और अधिकारी ने तुरंत ही समस्या को संज्ञान में लेते हुए क्षेत्र की सफाई के लिए और सौंदर्यीकरण के लिए क्षेत्र के अपने अधिकारी नवीन जी को प्रमोट किया और उन्होंने बखूबी अपनी भूमिका निभाते हुए क्षेत्र में आकर कार्य किया। हम धन्यवाद करते हैं सबसे पहले तो RWA के उन पदाधिकारियों का भी जिन्होंने संस्था के साथ मिलकर अपने क्षेत्र को सुंदर बनाने की कोशिश की है। और उसके साथ साथ हम धन्यवाद करते हैं उन सभी संस्था के लोगों का जो ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन के हैं, जो आगे बढ़कर इस तरह की समस्याओं को भी लेकर चल रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ साथ और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ वो जिस तरह से समाज में जो फैली गंदगी है उसको भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके साथ साथ उन अधिकारियों का भी जो अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए तुरंत समस्याओं का समाधान निकालने के लिए तत्पर रहते हैं। तो टैलेंट ऑफ इंडिया हमेशा उन लोगों के साथ है जो अच्छे कार्य करते हैं और जो अपने समाज में फैली हुई गंदगी को हटाना चाहते हैं। इसके साथ साथ हम अपने चैनल के माध्यम से एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे हर किसी व्यक्ति को कि कृपया कर वो कोशिश करे कि अपने दाएं बाएं कहीं पर भी कचरा ना फैलाएं। जो भी कचरा है उसे डस्टबिन में डालें या कूड़ेदान तक पहुंचाने की कोशिश करें। आप आलस्य ना करें, आलस्य आप लोगों के लिए नुकसानदायक है, वो आपको बीमार कर सकता है, आपके बच्चों को बीमार कर सकता है, क्योंकि अगर स्वस्थ वातावरण रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और यही चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि स्वस्थ वातावरण हो और स्वास्थ्य हमारा अच्छा हो, तो इससे बड़ा धन कुछ होता नहीं है। तो इसलिए स्वयं को भी स्वस्थ रखिए, अपने बच्चों को स्वस्थ रखिए और आस पड़ोस को भी स्वस्थ रखने की कोशिश कीजिए। और ये तभी होगा जब हम इधर उधर कचरा ना फैलाएंगे। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिए कि हम जितना कोशिश करें प्लास्टिक को बैन करें, प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, पॉलीथीन ना इस्तेमाल करें। आप कहीं सब्जी वब्जी लेने जा रहे हैं तो कृपया करके अपने घर से थैला लेकर जाएं। ज़रा से भी अगर आप लापरवाही करेंगे तो अगर कई दफ़ा क्या होता है कि हम जो है बाज़ार से सामान लेकर चल रहे हैं, रास्ते में कहीं पॉलीथीन फट जाती है, हमारा सामान गिर जाता है। शर्म के मारे हम उस सामान को उठाते नहीं हैं। सोचिए, वो अपना कीमती सामान छोड़कर आप जो है शर्मी निकल जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास थैला होगा तो आप सुरक्षित सामान भी लेकर पहुंचेंगे और गंदगी से भी बच पाएंगे।